सभी को नमस्कार। आज चर्चा करेंगे जो बच्चे 10 पास हो गए हैं वो आगे क्या करें। या मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आ गया तो भाई मुंह मीठा कराया हो गया और मेरी तरफ से भी आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये जो लड्डू और बर्फ़ी की मिठास होती है ना, कब ये करेले के तीखेपन में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करना है, यानी कि मान लीजिए आपका अप्रैल में रिज़ल्ट आ गया तो हमें मई में क्या करना है, जून की छुट्टियों में क्या करना है, इन सब पे थोड़ा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जो मेरे सूक्ष्म अनुभव हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। आप 10 पास हो चुके हैं। उसके बाद जो है एक कोरोना टाइम था। कोरोना काल में कुछ बच्चे वैसे ही पास हो गए, बिना परीक्षा के पास हो गए। ऐसा हुआ कि जो बिना परीक्षा के पास हो गए उनके दिमाग में जो चाहे जो 10 पास हुए या 7 पास हुए होंगे या 8 पास हुए होंगे, एक क्लास वो वैसे पास हुए, तो वो जो इम्पटी है, वो जो लैकनेस है, कमी है, अभाव है, उसकी भरपाई कैसे होगी ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हम सिलेबस पे चर्चा करते। कोरोना काल में क्या हुआ था, जो 100% सिलेबस था उसमें 30% सरकार ने कटौती कर दी थी, तो किताबों में परिवर्तन हुए। उसके बाद क्या हुआ, जो 2020 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू होनी थी, वो कोरोना काल में लागू नहीं हो पाई थी, जो आके 2022 में लागू हुई। सिलेबस में परिवर्तन 23 से क्रियान्वयन हुआ है, तो इस समय भी लगभग सिलेबस में 20% कमियां आ गई हैं। लेकिन ये जो 20% 30% कमी है सिलेबस में, जब आप बच्चों 12 पास करके कंपटीशन देने जाओगे तो वहाँ सिलेबस उलेबस से मतलब नहीं, वहाँ पूरा विस्तृत सिलेबस आएगा, पूरा विस्तृत सिलेबस आएगा। और आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के बाद हाई स्कूल आप पास हुए, इंटर पास होंगे, उसके बाद जिंदगी और परीक्षाएं जब देंगे तो वहाँ पूरा एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिलेबस पे अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन क्यों करना चाहिए, एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ या आसपास या रिश्तेदार में कभी शादी पड़ती है तो उसकी प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद बुकिंग की जाती है, और इन सब पे बाकायदा मेहनत की जाती है कि हमारा पैसा शादी के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। उसके लिए कहीं से उधार या लोन लेकर किसी तरह ज़रूरत से मांग के उस कार्य को संपन्न किया जाता है। वो इसलिए कंप्लीट हो जाता है शादी ब्याह, क्योंकि वहाँ प्लानिंग होती है और विधिवत लिख कर प्लानिंग होती है। ठीक उसी तरह जब आप 10 पास हो जाएं तो सिलेबस की प्लानिंग करिए। सिलेबस में क्या कम हुआ है, जो किताबें हमें पढ़ना है 11 में, उनकी किताबें आप नई खरीदिए, पुरानी भी कहीं से मिल जाइए, दोनों ले लीजिए। उन डिफरेंस को जानिए, दोनों सिलेबस में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ें निकाल कर बगल रख दी गई हैं, क्योंकि ये निकाली हुई चीज़ें ही आपको भविष्य में काम देंगी अगर उसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 11th में नाम लिखा चुके होंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको जो 25-30 दिन की छुट्टियाँ होंगी उनकी भी तैयारी करना है। भविष्य में आगे जाने के लिए उनकी तैयारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहते हैं कि आज आप नहीं पढ़ेंगे, अगर सही समय पर आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप गर्मी की छुट्टियों, त्योहार, होली, दिवाली, इन सब टाइम्स को ठीक ढंग से यूज करते हैं तो शायद आपको कामयाबी जो आप चाहते हैं वो 25-30 साल के बीच में मिल जाएगी। मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 साल के बीच में आपको सफलता मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिल सकती है, मिल जाएगी है, एकदम पक्का कह रहा हूँ। इसके लिए आपको समय का सही सदुपयोग करना पड़ेगा। साथ ही और यदि आप समय को आज नहीं यूज करते हैं और छुट्टी आराम से आम खाने में, मोबाइल देखने में, रिश्तेदारी करने में हवा में उड़ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, आपको सफलता मिले या ना मिले लेकिन आपको ज़िंदगी भर मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिलेबस को ट्रैक करना है। ट्रैकर जब कोई स्पीड पोस्ट भेजता है, सपोज दैट आज तो मोबाइल का ज़माना, लेकिन आज भी कुछ कागजात जो है लेटर भेजे जाते हैं, लेटर आता है तो हम उसे ट्रैकिंग करके जो है स्पीड पोस्ट साइट से देख सकते हैं कहाँ पहुँचा है। उसी तरह आपको भी अपने आप को ट्रैक करना है, आप अपने गार्जियन के पैसे को भी ट्रैक करना है, कितना पैसा है कि हम आगे क्या पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें सबसे पहले सिलेबस को ट्रैक करना है और ये डिसाइड करना है कि हम क्या पढ़ें। कुछ बच्चे हैं वो बनना, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई डॉक्टर के लिए हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। और इसके लिए एक सीक्रेट बताऊं, जो आपके आसपास तैयारी कर चुका हो, ठीक है, या कहीं दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कोटा तैयारी कर रही हो, उससे और उसके गार्जियन से मिलिए। एक आपको 10 आप पास हुए तो आपको एक आउटलुक मिल जाएगा कि क्या क्या फेजेस आते हैं। उन चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, 10 के बाद आप जो साइड पढ़ेंगे वो तो अलग है कि आप साइंस साइड पढ़ेंगे, आर्ट साइड पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियरिटी प्रदान करेगी कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें और अपने से अच्छे लोगों से मिलिए, अपने से अच्छे गार्जियन से मिलिए, जिससे क्या होगा, आप एक बेहतर रिजल्ट पाएंगे। और आप 10 पास हो गए, हवा में उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे की हवा जैसे समय बीतने के साथ गुब्बारे में ऐसे छोटा सा कांटा चुभाने पर सारी हवा निकल जाती है और चुचुक के जो ना एकदम जैसे निचोड़ा महुआ हो जाते हैं, वही हाल हो जाए। तो इसलिए बच्चों सिलेबस को थोड़ा सा आप देखिए। और पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले सिलेबस किताबों के नाम याद करिए, फिर उसके बाद आप सिलेबस पाठ का नाम याद करिए, फिर उसके अंदर टॉपिक्स को याद करिए। तो इस तरह क्या होगा कि आप ज़िंदगी में जो है बहुत आगे जाएंगे अगर आप इस समय छुट्टियों के समय के यूज करते। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी का यहाँ तक वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।